नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव बड़गांव में दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट व धारदार हथियार चलने से एक युवक अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सीओ सदर आईपीएस मनोज कुमार यादव ने बताया कि घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। ये आज दिनांक 14 मार्च 2025 को शाम को पुलिस को एक खबर मिली कि थाना चिलकाना के बड़गांव में दो पक्षों में मारपीट हो गई है, जिसमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को एक धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल लेके गए और वहां पे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। हाँ, जैसा कि अभी तक जो हमारी जांच आई है, प्रारंभिक जांच, उसमें दिख रहा है कि दोनों मामले एक पारिवारिक रंजिश का है। लड़के का नाम जो अभी मृतक है उसका नाम है अर्जुन पुत्र बबलू, और जो दो आरोपी हैं उसमें से एक आरोपी ने हमने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे को हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? नकुड़ में रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। वहीं होली का पर्व भी आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। कस्बे में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर सौहार्द और एकता की मिसाल पेश की। जुम्मे की नमाज निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से लक्कड़ वाली मस्जिद, बंजारान मरकज मस्जिद, पठानों वाली मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में अदा की गई। नमाज के दौरान क्षेत्राधिकारी एसएन वैभव पांडे, प्रभारी निरीक्षक अविनाश गौतम समेत पुलिस बल और आरआरएफ के जवान मुस्तैद रहे। साथ ही मस्जिद कमेटी के सदस्य शाहनवाज खान, अरसलान खान, नासिर अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने गांव मिरगपुर पांजूवाला में हुए अग्निकांड के आग पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और साथ ही राशन व जरूरी सामान वितरित किया। 2 दिन पहले कोतवाली बेहट इलाके के गांव मिरगपुर पांजूवाला में अचानक लगी आग ने 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य टीपू सुल्तान और बेहट की सभासद आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी ने पीड़ितों से मिलकर उनका दुख बांटा। पीड़ितों को राशन और अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानव सेवा करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। सरसावा क्षेत्र में होलिका पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। युवाओं ने जमकर उड़ाया गुलाल। होली पर क्षेत्र के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। युवाओं में होली का क्रेज अधिक देखने को मिला, जहां पर एक दूसरे को रंग लगाकर डीजे की और ढोल की धुन पर युवाओं ने जमकर डांस भी किया। किसान शुगर फैक्ट्री में भी मिल प्रबंधन के साथ कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। छोटे छोटे बच्चे भी होली के रंग में रंगे नजर आए और एक दूसरे के ऊपर रंग गिराकर खूब मस्ती की। चिलकाना क्षेत्र में होली पर्व और रमजान के दूसरे जुम्मा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। देश में अमन शांति बने रहने की दुआ के साथ रमजान का पहला जुम्मा की नमाज संपन्न हुई। चिलकाना की मस्जिदों में मौलानाओं ने जुम्मे की नमाज अदा कराई और देश दुनिया में अमन चैन की दुआ कराकर संपन्न हुई। रमजान के जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक कराने के लिए मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं हिंदू धर्म में होलिका पर धूमधाम के साथ मनाया गया। क्षेत्र में शांतिपूर्वक त्योहार मनाकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। थाना गागलहेड़ी प्रांगण में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर थाने के सभी पुलिसकर्मियों ने कस्बे के पत्रकारों के साथ जमकर डांस किया और होली का जमकर लुत्फ उठाया है। पुलिसकर्मियों की होली पर थाना प्रभारी सुरेश कुमार भी थाने के सभी पुलिसकर्मियों के संग होली का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए हैं। इस अवसर पर थाना प्रभारी सुरेश कुमार, उप निरीक्षक प्रवेश शर्मा, ओमपाल मालिक, देवकरण शर्मा, काली नदी चौकी इंचार्ज लोकेश राणा, प्रमोद कुमार सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सहारनपुर में आज फिर लंबा जाम देखने को मिला। शहर के चौराहों पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती रहीं। कुछ लोगों ने लंबा जाम देखकर अपने वाहनों को वापस घुमाते हुए भी देखा। महानगर में लगते हुए हर समय जाम से परेशान हुए लोग। शिकायत के बाद भी ट्रैफिक में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। शहर के प्रमुख जगहों पर जहां अक्सर जाम देखने को मिलता है, उनमें विश्वकर्मा चौक, अस्पताल चौक, नेहरू मार्केट, जोगियान पुल, लिंक रोड अधिकतर समय जाम ही रहता है, जिसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है। देहरादून रोड स्थित रविदास छात्रावास पर गुरु रविदास सेवा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित गौतम के नेतृत्व में मान्यवर काशीराम की 91वीं जयंती मनाई गई।
इस दौरान भारतीय किसान यूनियन वर्मा गुट के रोहित को यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया गया। इस अवसर पर श्री गुरु रविदास सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित गौतम ने कहा कि बसपा संस्थापक आशीराम का सपना था कि देश की आजादी का लाभ सभी को तब होगा जब देश की आखिरी पायदान पर खड़ा गरीब किसान, मजदूर, वंचित, शोषित आर्थिक रूप से मजबूत होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक, प्रदेश मंत्री संदीप एडवोकेट, मंडल मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, सौरभ कुमार, विशाल कुमार, रोहिताश चौटाला, भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गौतम मौजूद रहे। आदरणीय बहुजनों के नायक मान्यवर काशीराम जी की 51वीं जन्म जयंती जो है यहाँ रविदास छात्रावास पर मनाई गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसी के साथ साथ आज क्योंकि बड़ा ही दिन है, महान दिन है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन वर्मा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगत सिंह वर्मा जी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। क्योंकि मेरे मन में बहुत दिन से एक विचार था, क्योंकि अब जो हम पश्चिम प्रदेश में रह रहे हैं यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन वर्मा का विस्तार करते हुए रोहित गौतम को जो है प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है और रोहित गौतम से अपेक्षा की जाती है कि ये किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे और जो मुख्य मुद्दा है हमारा पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण का, उसके लिए बहुत तेजी से काम करेंगे, क्योंकि आने वाले 2027 तक हमें अलग पृथक पश्चिम प्रदेश। मिर्जापुर कस्बे के बड़ा कुआं चौक पर लगने वाले बाजार में आज खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते मेन मार्केट से लेकर बड़ा कुआं चौक की गलियां पूरी तरह से जाम हो गई। राहगीरों को जाम से निकलना मुश्किल हो रहा है। करीब 1 घंटा तक राहगीर जाम से निकलने का प्रयास करते रहे, लेकिन निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। भीड़ के बीच से गुजर रहे बड़े वाहनों की वजह से सड़क पर लगा हुआ जाम, जनता परेशान, पुलिस बेखबर। कस्बा गंगोह के मस्जिद रशीदिया में रमजान माह के दूसरे जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। मौलवी उवैस ने नमाज अदा करवाई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान सभी ने देश में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। होली और जुम्मे की नमाज को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। रालौद प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम ने कहा, गंगोह नगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है। यहाँ सभी त्योहार शांति व प्रेम भाव से मनाया जाता है। होली और जुमा दोनों मिलकर हम लोगों ने इसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाया। हमने जुमा की नमाज भी अदा की और हमारे हिंदू भाइयों ने होली खेलने का अपना काम किया, अपना त्यौहार मनाया। और पूरे देश को हमारे नगर से सीखना चाहिए भाईचारा क्या होता है। कस्बा नानौता में होला मोहल्ला में 17वें पर्व पर नगर में कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन से पहले गुरुद्वारा परिसर में आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक समागम का समापन श्री अखंड पाठ के भोग व रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन के साथ किया गया। साथ ही गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। नगर कीर्तन नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पर आकर संपन्न हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में सरदार बीर सिंह, सरदार अरविंदर सिंह काका, मुख्तियार सिंह, जगदीश चावला, विजय कुलजोत सिंह, मनप्रीत सिंह खालसा, रजविंदर कौर, जगदीप कौर, सिमरजीत कौर, कमलजीत कौर, रवनीत कौर ने पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 मार्च को सहारनपुर आएंगे। सीएम योगी यहां कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के भी करेंगे दर्शन। जनमंच सभागार में युवा उद्यमियों को ऋण वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जनपद में लगभग 6 घंटे सहारनपुर में बिताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होली के एक दिन बाद पुलिसकर्मियों ने परंपरागत रूप से एक दूसरे को रंग लगाकर होली की खुशियां मनाई। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाया और होली की मुबारकबाद दी। गागलहेड़ी थाना प्रांगण में थाना प्रभारी सुरेश कुमार और थाना स्टाफ के होली कार्यक्रम में जमकर लुत्फ लिया। थाने पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में पुलिसकर्मी होली के रंगों में सराबोर नजर आए। इस दौरान क्षेत्रीय पत्रकारों ने भी पुलिस के साथ होली की मस्ती में शामिल हुए और एक दूसरे को रंग लगाया। इस दौरान डीजे पर जमकर पत्रकारों और पुलिस ने भंगड़ा भी किया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।